हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो डिस्टेंस लर्निंग मोड से और आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको एसओएल से एमबीए परस्यू करना चाहिए या फिर इग्नू से, तो इस वीडियो में इसी के ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले देखिए, एसओएल में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है एमबीए का, वो 1,05,000 या 6,000 के आसपास आपकी फ़ीस बैठेगी, जो आपको एनुअली पे करनी होगी। यानी कि 52,000 रुपये एक साल में आपको एनुअली एक साथ पे करने होंगे। जहाँ तक इग्नू की बात है, इग्नू का फ़ीस स्ट्रक्चर आपको 60 से 62,000 रुपये आप लोगों को पूरे प्रोग्राम की फ़ीस बैठेगी, जो आपको सेमेस्टर वाइज पे करनी होगी, यानी कि हर 6 महीने के बाद। तो कंपैरिजन फ़ीस में अगर करा जाए तो 35 से 40,000 रुपये में आराम से डिफ्रेंशिएट है फ़ीस के अंदर। दूसरी बात पे हम आते हैं मोड ऑफ एडमिशन पर। देखिए, दोनों प्रोग्राम में मतलब दोनों इंस्टीट्यूट में, चाहे एसओएल हो या इग्नू हो, एमबीए में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। लेकिन इग्नू में अगर आप एमबीए करते हो तो इसमें कोई मेरिट नहीं बनती। आपका जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फीस भरो, एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। जहाँ तक एसओएल की बात है, तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आ गए तो ठीक है, आप एलिजिबल तो हो, लेकिन एडमिशन मेरिट बेस पर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज एसओएल में सीट्स लिमिटेड होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका डिसेंट परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, 65 से ऊपर है, तो चांसेस अच्छे हैं कि आपका एडमिशन लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मोड ऑफ एडमिशन था ना। अब हम दूसरी चीज़ों पर आते हैं, जो जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो को स्विच करा होगा। सबसे पहले तो यार देखिए, डिस्टेंस मोड में एमबीए जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं या जो एस्पिरेंट्स परस्यू करना चाहते हैं, उनका जो गोल होता है वो ये होता है कि हम डिस्टेंस से एमबीए की डिग्री ले लेते हैं और उस डिग्री के बेसिस पर हम अपनी कंपनी में और हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिग्री प्लस हमारे करंट जो कंपनी है इसका एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद हायर सैलरी और हायर पोजीशन। जनरली यही लोगों का माइंडसेट होता है अगर वो डिस्टेंस मोड से एमबीए करना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ डिग्री पर्पस के लिए, आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है, आपको इधर उधर की चीज़ों से, क्लासेस वगैरह से कुछ मतलब नहीं है, तो एमबीए आप या तो इग्नू से करो या एसओएल से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी कर सकते हो। अभी इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूँगा, तो शायद आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ से एक्चुअल में करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डिग्री पर्पस के लिए कर रहे हो, आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, एक्सपीरियंस भी आपके पास है 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, और आप जस्ट डिग्री पर्पस के लिए करना चाहते हो, तो आंख बंद करके किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। मेरे हिसाब से इग्नू की तरफ फिर आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो प्लेसमेंट पर्पस के लिए, यानी कि आपके मन में ये है कि यार प्लेसमेंट लग जाए कैंपस से ही, मैं फ्रेशर हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, ना तो मैं करंटली कोई जॉब कर रहा हूँ, बट डिस्टेंस से ही करना है एमबीए, तो और प्लेसमेंट भी अच्छी चाहिए। तो सबसे पहले तो यार इतना एक्सपेक्टेशन किसी से भी मत लगाना, चाहे इग्नू हो चाहे एसओएल हो। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लेकिन है। देखिए, अगर आप प्लेसमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो तो रुझान मेरा रहेगा एसओएल की तरफ, क्योंकि समहाउ एसओएल भी डिस्टेंस मोड से ही करवा रहा है एमबीए, लेकिन वो डायरेक्टली लिंक है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। ठीक है, और एसओएल में फर्स्ट ईयर के बाद नॉन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एमबीए में इंटर्नशिप ज़रूरी करी हुई है, बिना इंटर्नशिप से काम नहीं चलेगा, और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ एसओएल भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इग्नू में कोई ऐसा इंटर्नशिप करो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। तो जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो अगर प्लेसमेंट पर्पस के लिए कैंपस प्लेसमेंट को सोच के दिमाग में चल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन दोनों से ज़्यादा मत रखो, लेकिन फिर भी एसओएल की तरफ रुझान ज़्यादा है प्लेसमेंट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि कुछ ना कुछ कंपनीज तो आएंगी आपको प्लेसमेंट देने के लिए। हालांकि एसओएल का एमबीए 2022 में शुरू हुआ है, तो ऐसा कोई भी हमारे पास अभी बैच एसओएल का नहीं है जो ये बता सके खुलकर कि क्या एक्चुअल में प्लेसमेंट वहाँ मिल भी रही है या नहीं, क्योंकि 2024 में ख़त्म होगा बैच, उसके बाद ही ये चीज़ क्लियर होंगी। लेकिन इग्नू में ऐसा कोई हमने देखा नहीं है, ना तो इनकी वेबसाइट पर कुछ देखा,
प्लेसमेंट वो लोग प्रोवाइड कर भी रहे हैं MBA कोर्स को करवाने के बाद या नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशलाइजेशन, जनरली कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि सर मैं MBA करना चाहता हूँ बट मुझे सिर्फ HR में करना है MBA, या मुझे सिर्फ मार्केटिंग में करना है, या फिर मुझे सिर्फ FM में करना है। तो देखिए, जब आप SOL से MBA करोगे तो वो जनरल MBA करवाते हैं। बेशक सेकंड ईयर में आने के बाद आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो SOL में, लेकिन जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो डिग्री पर लिख कर यही आएगा कि आपने MBA करा है, स्पेशलाइजेशन नहीं लिख कर आएगा। वो अलग बात है कि आप मार्कशीट दिखाओगे उन्हें अपनी, तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयर समझ जाएगा कि हाँ जी इसके पास HR या मार्केटिंग जो भी है इसके सब्जेक्ट हैं सेकंड ईयर में, इट मीन्स इसने इसी फील्ड में करा है। इग्नू की जहाँ तक बात है, अगर आप HR में MBA करना चाहते हो तो इग्नू में शुरू से ही आप MBA HR प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, और आपकी डिग्री पर भी लिखा रहेगा कि आपने MBA करा है HR में, इग्नू से अगर आप जाना चाह रहे हो। तो अगर आपके मन में सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन का गोल है कि यार इसी में करना है MBA मुझे, और आगे दूसरी तीसरी स्पेशलाइजेशन देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तो आप इग्नू की तरफ रुख कर सकते हो अगर आपको डिग्री पे HR चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप SOL से कर रहे हो और डिग्री पे सिर्फ MBA लिखा हुआ है लेकिन आज HR के सब्जेक्ट आपके पास स्पेशलाइजेशन में है सेकेंड ईयर में, तो आपको नुकसान होगा। वो डिपेंड कर सकता है किस किस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे इन फ्यूचर, तो उनकी क्या कोई रिजिड रिक्वायरमेंट है कि डिग्री पर HR लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको खुद से रिसर्च वर्क भी करनी है भाई, कि आगे जो कंपनीज़ हैं प्राइवेट कंपनीज़ वो किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करती हैं किसी HR के लिए, या किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट के लिए, या किसी फाइनेंस एक्सपर्ट के लिए। तो इस चीज़ को आपको रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा और हम चीज़ों को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं क्लासेस की। क्लासेस से अगर आपको मतलब है, अब क्लासेस से मतलब सिर्फ उन्हीं बच्चों को या उन्हीं एस्पिरेंट्स को होगा जो अभी फ्रेशर हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं। तो क्लासेस अगर आपका बिग गोल है MBA में एडमिशन लेकर, तो क्लासेस तो लेनी ही है। हालांकि डिस्टेंस मोड है, क्लासेस वीक में एक बार ही लगेगी। तो क्लासेस का अगर आपके मन में है तो आप SOL की तरफ जाइए। इग्नू में क्लासेस होती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू SOL इग्नू इस क्लासेस के मामले में थोड़ा सा नीचे है। इग्नू SOL मच बेटर देन इग्नू इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्लासेस। SOL ऑफलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करता है और कुछ केसेस में SOL ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो क्लासेस की फैकल्टी SOL में अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इग्नू। तो आप क्लासेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो तो आप SOL का रुख कीजिए। खासकर वो बच्चे जो शायद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, उनके पास मैनेजमेंट का कोई पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, अकाउंट्स पढ़ने की, क्लासेस लेना उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है समहाउ, तो वो SOL का रुख करें। ठीक है, बाकी जिनको क्लासेस से मतलब ही नहीं है तो भाई फिर तो पहला वाला पॉइंट आ गया भाई, आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता ही दिया आपको फिर क्या करना है। दूसरी चीज़ एक मैटर ये करती है दोस्तों कि असाइनमेंट थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए इग्नू में जब आप MBA करोगे तो असाइनमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। आपको फाइल्स बनानी पड़ेंगी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग, उसे सबमिट करने जाना पड़ेगा अपने स्टडी सेंटर में। लेकिन SOL की जहाँ तक बात है, वहाँ पर फाइलें तो नहीं बनानी पड़ती, लेकिन वहाँ इंटरनल असेसमेंट होता है जो कि ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड। वो आप कहीं पर भी बैठ कर दे सकते हो, अपने घर में या फिर कहीं और, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट ईजी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू असाइनमेंट इंटरनल असेसमेंट में थोड़ा तामझाम कम है। बाकी यार प्रोजेक्ट फाइल तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स के तो बनानी पड़ेंगी ही, चाहे आप SOL में जाओ या इग्नू में जाओ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलिएगा। दूसरा एक और फैक्टर मैं बताना चाहूँगा। देखिए SOL में जो सिलेबस MBA में पढ़ाया जाता है वो डायरेक्टली FMS वाला सिलेबस है, जो FMS के बच्चे पढ़ते हैं। इग्नू में जो सिलेबस है वो रिवाइज़ होता नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, इतना जल्दी वो सिलेबस रिवाइज़ नहीं करते, तो हो सकता है इग्नू का सिलेबस थोड़ा पुराना पढ़ो आप, लेकिन SOL का सिलेबस अप टू डेट है, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस आप उसमें पढ़ोगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और बाकी जो मैंने शुरू में एक बात कही थी, अगर आप सिर्फ डिग्री पर्पज़ के लिए चाहते हो और इग्नू की तरफ रुख कर रहे हो तो ये भी बात समझ लेना कि भाई वहाँ पर असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे आपको, इस चीज़ को भी समझ लेना। बाकी एक और मैं चीज़ डिस्कस करूँगा बर्डन की, पढ़ाई का बर्डन। और पढ़ाई का बर्डन सिर्फ वही लोग सोचेंगे जो करंटली एम्प्लॉयड हैं।
पढ़ाई का बर्डन से मेरा क्या मतलब है, देखिए आप इग्नू में एडमिशन लो या एसओल में, दोनों में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, हर 6 महीने में एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, लेकिन दोनों में एक रूल है, आप चाहो तो एग्ज़ाम्स एनुअल भी दे सकते हो, समझ गए। लेकिन ये एनुअल एग्ज़ाम देने के लिए इग्नू ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू एसओल। तो अगर आपको पढ़ाई का उतना बर्डन नहीं चाहिए अपने ऊपर, तो आप इग्नू का रुख कर सकते हो। लेकिन शायद मुझे ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि मैं एग्ज़ाम्स एनुअल ही दूंगा, तो भाई ये भी समझ लेना कि हर एक सेमेस्टर में 8-8 सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास। तो क्या वो 16 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एकदम से अचानक से देने के लिए आप रेडी रहोगे? तो वो चीज़ भी आपको रख कर चलनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट को कंसिडर करना है तो। लेकिन फिर भी अगेन बर्डन नहीं लेना, तो इग्नू की तरफ रुख कीजिए। इग्नू में कोई ईयर बैक की पॉलिसी नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। एसओल में क्या होता है भाई, अगर आप एक साल में 16 में से 12 सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, तो वो साल रिपीट करना पड़ जाएगा आपको। इग्नू में ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों सेमेस्टर आपके मिस हो गए तो उसको थर्ड सेमेस्टर के साथ भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ईयर बैक की कोई इग्नू में पॉलिसी नहीं है, तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का निष्कर्ष सिर्फ इतना ही निकला हम लोगों का कि देखो, अगर आप सिर्फ फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास और प्लेसमेंट की आस में बैठे हो, कैंपस प्लेसमेंट की, तो एक्सपेक्टेशन उतने मत लगाओ, लेकिन रुख एसओएल का करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा रहेगी कैंपस प्लेसमेंट की। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिग्री पर्पज़ के लिए करना है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप करंटली एम्प्लॉयड भी हो, सब कुछ है, तो मेरे हिसाब से इग्नू का रुख आपको कर लेना चाहिए। डिग्री है, सॉरी एक्सपीरियंस है, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, एसओएल का रुख कर रहे हो, कोई बेईमानी नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे आप, बिल्कुल करो रुख। हो सकता है कैंपस प्लेसमेंट में कोई ऐसी कंपनी आपको मिल जाए जो आपको अपने करंट एम्प्लॉयर से ज़्यादा सैलरी दे दे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक कंपेरिजन चूँकि हम कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इग्नू में क्यों करना चाहिए वो पॉइंट भी मुझे इस वीडियो में रखना था, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। मोटा मोटी एक्सपीरियंस वाला फैक्टर, क्या आप फ्रेशर हो या नहीं, वो तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों एक ही चीज़ हो गई, मतलब दोनों एक ही पर्सपेक्टिव में सोचोगे आप। और आपको क्या अपनी डिग्री पे चाहिए कि कोई स्पेशलाइजेशन में आपने एमबीए करा है, तो भी आपको सोचना पड़ेगा भाई 10 बार एडमिशन देने से पहले। तो इन चीज़ों का, और बर्डन ऑफ स्टडीज़, कितना बर्डन आप झेल सकते हो, क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। सिर्फ बात प्लेसमेंट से नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इग्नू से एसओएल से एमबीए कर रहे हो तो ज़िंदगी भर उन्हीं की तरफ डिपेंडेंट रहोगे प्लेसमेंट के लिए, खुद भी तो हाथ पैर मारोगे ना आगे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे, एमबीए एसओएल से करी जाए या फिर इग्नू से करी जाए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।